बोलो उमापद महादेव। आज से शिव महापुराण की वायव्य संहिता प्रारंभ होगी। वायव्य संहिता में बड़ा सुंदर आख्यान ब्रह्मा जी ने दिया है। बारह कल्प मनवंतर में जब इस पृथ्वी पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्हें 6 कुलों में विभाजित किए। सभी संत महात्मा थे, लेकिन आपस में विरोध होने लगा कि ब्रह्म क्या है और उस ब्रह्म को हम कैसे जाने। आपस में बहुत चर्चा होती थी, बहुत विवाद होता था, परंतु कोई भी समर्थ नहीं हुआ कि ब्रह्म क्या है उसे समझ पाए। तब वो सभी महात्मा लोग मिलकर के ये खोजने लगे कि हमको किसने बनाया है। जिसने हमें बनाया है उसे हमको देखना चाहिए। हमारे ऊपर कौन शासन कर रहा है, हमको कौन चला रहा है, ये जानना चाहिए। ये तो वो युग था जब इसमें लोगों को ये ज्ञान था, लेकिन आज के युग में ऐसी समझ बहुत कम लोगों में मिलेगी। आप तो माता पिता बस 2 ही काम सिखाते हैं कि पढ़ ले, नौकरी लग जाएगी, उन्हें रोवे वो भी खाने पीने की बात ही सिखाते हैं। मां तो पिता बालक नहीं बुलावे और उदर भरे सोई नीति सिखावे। बच्चों को क्या नीति सिखाते हैं कि पेट भरे, वो विद्या सीख ले। ये पेट को इतना बदनाम कर दिया और ये कितना, इसमें अगर ज्यादा रख दिया जाए तो ये मना करता है कि भाई बस बहुत हो गया, बंद कर, लेकिन फिर भी रखते चले जाते हैं। तो ये सारी स्थिति जब पैदा हुई तो लोग ब्रह्म क्या है इसको जानने के इच्छुक हो गए। मिलकर के खोज करने लगे। खोज करते करते वे पर्वत पर पहुंचे। उस पर्वत पर ब्रह्मा जी यक्ष गंधर्व किन्नरों से आविष्टित हुए मध्य में बैठे हैं और शुद्ध सोने के आभूषण उनके हृदय पर। ऐसा 12 कल्प में मुनियों ने देखा। जब उन्होंने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। पूछा, अहो मुनियो, तुम्हारा आगमन किस हेतु हुआ है, कहो मैं क्या सेवा करूं आप लोगों की।
तब उन मुनियों ने कहा कि महाराज, हम ये जानना चाहते हैं कि हमको किसने बनाया, हमको किसने बनाया, हम कहां से आए हैं और अंत में हम कहां जाएंगे, और हमारा किम कर्तव्य क्या है। ऐसे अनेक अनेक प्रश्न सब संत महात्माओं ने ब्रह्मा जी से पूछे। ब्रह्मा जी मुस्कुराए। तब उन्होंने भगवान शिव का आह्वान किया और वो बोलना शुरू करते हैं। हे मुनियों, तुम सब जहां से आए हो वो स्थान देवों के देव महादेव का है। उन्हीं महादेव ने मुझको उत्पन्न किया, मैंने तुमको उत्पन्न किया। जब तुम शरीर छोड़ोगे, मैं शरीर छोड़ूंगा, तो हम सब महादेव में लय हो जाएंगे, शिव तत्व में लय हो जाएंगे। इस चराचर जगत में जो कुछ भी है वो शिव तत्व है। शिव ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही शिव है। उस ब्रह्म को प्राप्त करना चाहिए। जब ब्रह्म प्राप्त हो जाता है तो ये जीव ब्रह्म के समान हो जाता है, ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है और ब्रह्म ही हो जाता है। जो कार्य ब्रह्म कर सकता है वही ये जीव अगर ब्रह्म को जान ले, ब्रह्म में हो जाए, तो वह भी वही कार्य कर सकता है। जैसे विश्वामित्र जी ने ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म को जानने के बाद ब्रह्म जैसा कार्य स्वर्ग की रचना कर दी उन्होंने। सृष्टि का निर्माण किया। जो ब्रह्म को जान लेता है, फिर पूरे विश्व में कोई भी ऐसा कर्म नहीं, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, कुछ भी भूत भविष्य वर्तमान नहीं जो वह न जान सके। क्यों? कि ब्रह्म ही चराचर में व्याप्त है। तो वो साधु संत महात्मा बोले कि प्रभु, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है, आप उस शिव तत्व का कुछ वर्णन कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने शिव तत्व का वर्णन किया कि शिव तत्व निराकार है। उसके अनेकानेक नाम है। निरंजन कहता है, कोई ओम कहता है, कोई अज कहता है, कोई अगुण कहता है, कोई अखंड कहता है, कोई परम ब्रह्म परमेश्वर कहता है, कोई ब्रह्म कहता है। जो कोई भी उन्हें सेवित करता है, सेता है या उनकी सेवा करता है, जब उस पर वो प्रसन्न होते हैं तो वो सारी विद्याओं को जान जाता है। उन्होंने ही 4 वेद की आज्ञा बुझी थी, वो वेद प्रकट किए। प्रथम में सभी बुद्धिमान गुणवान थे, तो वेदों का अर्थ समझ सकते थे और वेद समझते थे। सतयुग में वेदों को भली भांति लोग जानते थे, उन पर चलते थे। त्रेता में भी लोगों ने वेदों का अनुसरण किया। द्वापर के मध्य में वेद लुप्त जैसे हो गए। वेदों के मर्म को, वेदों के अर्थ को लोग नहीं समझ पाते थे।
क्लिष्ट भाषा में वेदों का वर्णन है। तब उन्हीं महादेव सब तत्वों ने द्वापर के मध्याह्न में श्रीमद नारायण जी को आज्ञा दी और वे द्वैपायन होकर वेद अभ्यास हुए। उन्होंने वेदों को जाना, फिर लोगों को जनाया। लेकिन जब लोग जानने में असमर्थ हुए अल्प बुद्धि के कारण, तो फिर उन्होंने वेदों पर भाष्य लिखा, संहिता लिखी, उपनिषद लिखे और उनको सरल शब्दों में समझाने के लिए फिर 18 पुराण लिखे, 6 शास्त्रों का वर्णन किया। वेद सुलभ हुए, लोग वेदों पर चलने लगे। तो वही भगवान शिव महादेव, स्कंद जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी, मां भवानी, पार्वती, सबको मैं प्रणाम करके उनके विषय में जो कहता हूं उसे सावधान पूर्वक सुनना चाहिए, जिससे निश्चित रूप से आत्म कल्याण में सहायक सिद्ध होता है। कि शिव जो निराकार है, उनकी इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक होना चाहता हूं, तो माया प्रकट हुई। माया ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निर्माण किया, पैदा किया, प्रकट किया। फिर उन्होंने उनको 3 शक्तियां, उमा, सरस्वती, लक्ष्मी, उनके सहयोग के लिए दी और उनको आज्ञा दी कि आप तीनों मिलकर के इस सृष्टि का संचालन करें। ब्रह्मा जी का कार्य होगा उत्पन्न करना, विष्णु जी का कार्य होगा कि जो उत्पन्न हुए हैं उनको पालन पोषण, भोजन व्यवस्था कराना, और शंकर जी का कार्य होगा अंत में उनका संहार करना। बड़ी विचित्र बात है। यही बात महाराज जनक की पत्नी सुनैना जी ने कही थी चित्रकूट पर। जब भरत जी के साथ अयोध्यावासी मिलने के लिए चित्रकूट पर पहुंचे, तो राम ने सबका बड़ा आदर सम्मान किया, स्थान दिया। गुह, भील, कौल, सारों ने बड़ी सेवा की। तो 4 दिन तक तो सीता जी अपनी सासुओं की सेवा में ही रही, अपनी मां से नहीं मिली। आज के समय में तो मां आ जाए तो फिर तो सब कुछ छोड़ करके मां के साथ। जब 4 दिन हो गए, मां की सेवा करते करते सारी व्यवस्थाएं सही हो गई, तो सीता जी की माता सुनैना ने अपनी दासी को भेजा कि जाकर देखो तो सही, कौशल्या मां, सुमित्रा मां, कैकेयी मां फुर्सत में है कि नहीं है। तो जब वो वहां पहुंचे, दासी देखा कि सब फुर्सत में है, सीता जी सेवा कर रही है। मां कौशल्या की चरण दुआ रही। फिर दूसरी दिशा में जाकर देखा तो वही सीता जी कैकेयी की चरण दबा रही। फिर दूसरे स्थान पर जो घास फूस की टटिया सबके लिए बनाई थी रहने के लिए, उसमें जाकर देखा तो सुमित्रा जी के चरण सीता जी दबा। दासी देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि बड़ी विलक्षण बात है। मैंने जहां जहां देखा सीता को चरण। जाकर के कहा, ये सारा अरूढ़ चरित्र कहा। सुनैना जी मंद मंद मुस्कुराई।
क्योंकि उनको पता थी कि हमारी पुत्री साक्षात माया है, जगजननी है। हम जिन्हें पुत्री कहते हैं वो पूरे जगत की मां है। ऐसा उनको जागवलिक ऋषि ने कह रखा था। जब वो सुनैना जी वहां पहुंचती हैं तो सभी माताएं एकत्रित हुई। सीता जी बैठी हैं। सुनैना जी जाकर के बड़ी शांति से वहां बैठती हैं, दंडवत प्रणाम करती हैं। सब मौन हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। सीता जी भी मौन है, सभी माताएं मौन है। तो कौशल्या जी ने बोलना प्रारंभ किया कि महाराज दशरथ जी के मरने से जो हम लोगों को हानि या लाभ हुआ, दुख हो रहा है, वो हमें स्वार्थवश हो रहा है। हम स्वार्थी हैं इसलिए। अगर हमें स्वार्थ नहीं हो तो फिर काहे का तो न किसी के आने से सुख, न किसी के जाने से दुख। तब सुमित्रा जी ने कहा कि बाप ब्रह्मा, तेरी करनी बड़ी विपरीत है। तेरी तो करनी ऐसी है जैसे बच्चों जैसी। बच्चे खेल खेलते हैं, बनाते हैं और खेलते खेलते और तुरंत कहते हैं खेल में डर गया, बेटा रूट उड़ के भाग जाते। बच्चों जैसा खेल ब्रह्मा जी का है कि पैदा करते हैं, पालन पोषण करते हैं, फिर लेकर देते हैं, खेल बिगाड़ देते हैं, खेल मिटा देते हैं। तब कौशल्या जी ने बड़े ज्ञान की चर्चा की। अंत में उन्होंने कहा, कौशल्या जी का पुत्र है राम, जो प्राणों से भी अधिक प्रेम करती है उनको। और कौशल्या जी की पुत्र वधू है जानकी जी, जिन्हें वो प्राणों से भी अधिक चाहते हैं, प्रेम करते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं सुनैना जी से, सुनैना जी, आप तो महाज्ञानी जनक जी की धर्म पत्नी है। मोह माया ममता से रहित महाराज जनक जैसा वैराग्य किसी में अब तक नहीं हुआ। बड़े ज्ञानी हैं। आंखों में आंसू लिए हुए हैं माता कौशल्या कहती हैं कि मेरी एक बात, जब तुम्हें अच्छा अवसर मिले तो अपने पति से कहना, जिससे रघुकुल सुरक्षित रहे। या तो महाराज जनक जी ही हमारा समाधान कर सकते हैं और दूसरा हमें कोई दिखाई नहीं देता। सुनैना जी ने पूछा क्या है? तो आंखों में आंसू ले कहने लगी कि मुझे बस भरत की चिंता है, राम की चिंता नहीं, जानकी की चिंता। हे देवी, मुझे मेरे भरत की चिंता। लक्ष्मण जी को घर वापिस भेज दिया जाए और राम के साथ भरत को वन भेज दिया जाए। मुझे लगता है कि अगर भरत वन न गया तो उसके प्राण को कोई रखने वाला नहीं। भरत की मुझे चिंता है। तब सुनैना जी ने कहा कि देवी,
जाग बोले महामुनि ने मुझसे कहा था कि राम चराचर के नायक हैं, भगवान है, परम ब्रह्म परमेश्वर है। वो न मेरे दामाद है ना आपके पुत्र है। जो उनके साथ जानकी जी है उनको याज्ञवल्क्य जी ने कहा था कि ये महामाया जगदम्बी, ये पृथ्वी से दुष्टों का संहार करने के लिए ही प्रकट होते हैं। ये बन जा रहे हैं, राक्षसों का वध होगा, ये वापिस आएंगे, पूरा जगत इनकी वंदना करेगा। और रही भरत की बात, मैं कहने को तो कह दूंगी, परंतु मेरी इस विषय में चर्चा हुई थी। कब चर्चा हुई थी? जब पहली बार महाराज जनक जी ने सुना कि अयोध्या में बड़ा उपद्रव हो गया है, कि कई ने वचन लिए हैं, राम बन जा रहे हैं, भरत को राज करते हुए, तो उन्होंने अपने गुप्तचर भेजे और कहा कि जाकर देखो भरत का स्वभाव क्या है, भरत की क्रिया क्या है। राम के बन जाने में भरत का मत है, यह भरत राज सिंहासन पर बैठना चाहते हैं। तब दूतों ने जाकर कहा, भरत के स्वभाव को कहा। तब जनक महाराज जी ने मुझसे कहा कि राम जी समता की सीमा है, इनके समान समता में कोई भी नहीं, लेकिन भरत जी ममता की सीमा है, प्रेम की सीमा है, इनके समान कोई प्रेमी नहीं। भरत स्वप्न में भी राम की आज्ञा नहीं टाल सकते, राम कहेंगे वो भरत करेंगे। राम चाहेंगे तो उन्हें पे साथ ले जाएंगे, और राम रखना चाहेंगे तो वध कर रखेंगे। देवी इस विषय में चिंता न करनी चाहिए। फिर भी आप कहती हैं तो मैं जब समय मिलेगा तो अपने पति से कहूं। तब सुनैना जी ने कहा कि महादेवी महारानी जो, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जानकी जी को अपने साथ ले जाऊं। तब उन्होंने ये रामचरितमानस साधारण नहीं है, बड़ा विचित्र ग्रंथ है। अगर इसके एक एक पात्र को अपने जीवन में लागू कर लिया जाए तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, कल्याण हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महामाया बोलो सच्चिदानंद भगवान है की। घड़ी टाइम वाला भी बता रहे। हर हर महादेव।